आचार्य प्रशांत की किताब दुर्गा सप्तशती पर की गई उनकी व्याख्याओं पर बात कर रहे हैं। और इसमें जिस विषय को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया गया है वो है माया और प्रकृति का असली मतलब। और मैं कहूँगा कि ये विषय आज के समय में इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि माया शब्द ने सदियों से एक बहुत ही नकारात्मक छवि ओढ़ रखी है। हाँ। समाज में आम तौर पर इसे एक धोखे, एक जाल या किसी ऐसी खतरनाक चीज के रूप में देखा जाता है जो इंसान को बस बर्बाद कर देती है। एक मिनट, मुझे इसे थोड़ा प्रोसेस करने दीजिए, क्योंकि बचपन से ही कहानियों में, प्रवचनों में हमने यही सुना है कि भाई ये सब मोहमाया है, इससे दूर रहो। बिल्कुल यही रटाया गया है हमें। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि प्राचीन ग्रंथों में जिसे स्त्रीत्व या फेमिनिन एस्पेक्ट कहा गया है, जिसे प्रकृति या माया का नाम दिया गया है, क्या वो वाकई कोई ऐसा जाल है जिसे काटकर हमें बाहर निकलना है, या फिर बात कुछ और ही है? असल में बात पूरी तरह से कुछ और ही है। और हमें सफेद या काले वाली सोच, मतलब इस बाइनरी से बाहर कैसे आए, ये खोजना ही आज का लक्ष्य है। मुझे तो ये पूरा संसार एक विशाल समुद्र की तरह लग रहा है। समुद्र? वो कैसे? थोड़ा समझाइए। जैसे हम एक उफनते हुए समुद्र के बीच में है, जो लहरें उठ रही हैं, मान लेते हैं कि वो माया है। अब अगर कोई इंसान उन लहरों से लड़ने लगे, उन्हें मुक्कों से पीटने लगे, तो उसका डूबना तय है। वो लहरों को हरा नहीं सकता, है ना? हाँ, मुक्कों से लहरें तो नहीं रुकने वाली। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो लहरों के विज्ञान को समझ ले, पानी के बहाव को जान ले, तो वो एक सर्फ बोर्ड लेकर उन पे सर्फिंग करना सीख जाए? पानी वही है, लहर की ताकत भी वही है, लेकिन क्योंकि उसका संबंध बदल गया तो लहर अब उसे डुबोने के बजाय आगे बढ़ा रही है। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार और सटीक रूपक है। और आचार्य प्रशांत अपनी व्याख्या में ठीक इसी सर्फिंग की कला की बात करते हैं। अच्छा। अगर हम चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम धारणा से करें, अक्सर लोग कहते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन या ग्रंथ महिलाओं के प्रति बहुत ही प्रतिगामी या रिग्रेसिव रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत सुनने को मिलता है आजकल। ऐसा कहा जाता है कि ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री से बच के रहो या प्रकृति के मोह में मत पड़ो। और आज के आधुनिक समाज में जब कोई इन पंक्तियों को पढ़ता है तो जाहिर है उसे ये बहुत ही रूढ़िवादी और भेदभावपूर्ण लगेगा। ऐसा लगता है जैसे सारा दोष स्त्रीत्व पर मढ़ा जा रहा हो। एकदम सही। लेकिन यहीं पर हम शब्दों के सतही अर्थ में उलझ जाते हैं और उसके पीछे के दर्शन को पूरी तरह से गंवा देते हैं। तो इसका गहरा अर्थ क्या है? आचार्य जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वेदांत या सांख्य दर्शन में स्त्री या प्रकृति का अर्थ कोई जैविक महिला नहीं है। ओह, तो फिर क्या है? प्रकृति का मतलब है ये पूरा भौतिक संसार, ये शरीर, विचार, भावनाएं, यानी वो सब कुछ जिसे अनुभव किया जा सकता है। समझ रही हूँ। और पुरुष का अर्थ कोई जैविक नर नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो इस संसार को अनुभव कर रही है। अब सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल ये है कि चेतना का इस संसार के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? तो अगर प्रकृति का मतलब ये पूरा संसार है, तो फिर लोग संसार को ही विलेन क्यों बना देते हैं? मतलब ग्रंथों में उसे इतना खतरनाक क्यों बताया गया है? क्योंकि जैसा आपने पहले कहा था, हम बाइनरी में सोचते हैं। हाँ, वो सफेद या काले वाली सोच। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि देवी, माँ या प्रकृति सिर्फ हमारी भलाई करे, वो केवल पोषण दे, जन्म दे, हमारी इच्छाएं पूरी करें। जो कि मुमकिन नहीं है। प्रकृति सिर्फ अच्छी नहीं हो सकती। जो जन्म देती है वो मृत्यु भी देती है, जो पोषण देती है वो विनाश भी करती है। सृजन और संहार दोनों उसी के रूप हैं। ये बात सुनने में तो तार्किक लगती है, लेकिन अगर हम इसे अपनी जिंदगी पर लागू करें, इंसान की तो फितरत ही है दर्द से दूर भागना। हाँ, वो तो हमारा स्वभाव है। अगर प्रकृति या माया से हमें कष्ट मिल रहा है तो हमारा दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है कि ये चीज खतरनाक है, इसे छोड़ दो। अगर माया हमें नर्क का अनुभव करा रही है तो हम उसे गले कैसे लगा सकते हैं? ये सवाल तो उठता ही है। क्या पूरी तरह से संसार का त्याग कर देना ही इसका समाधान नहीं होना चाहिए? बिना त्याग किए हम इस सही संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं? यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन सच कहूं तो ये समाधान नहीं है। आचार्य जी बहुत जोर देकर कहते हैं कि आप संसार का बहिष्कार कर ही नहीं सकते। एक मिनट, क्यों नहीं कर सकते? बहुत से लोग तो घर बार छोड़कर हिमालय चले जाते हैं या संन्यास ले लेते हैं। क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपका शरीर आपके साथ जाएगा। अरे हाँ। और शरीर स्वयं प्रकृति का ही एक हिस्सा है, वो भी संसारी है। जो व्यक्ति ये भ्रम पाल लेता है कि वो संसार से कटकर या उसे अपना दुश्मन मानकर जी लेगा, वो जीवन भर एक झूठ में जीता है। मतलब वो खुद से ही लड़ रहा है। बिल्कुल, वो एक असंभव लड़ाई लड़ रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई संसार में पूरी तरह से अंधा होकर लिप्त हो जाता है तो वो स्थिति वाकई एक नर्क बन जाती है। तो ये तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई। ना हम इसे छोड़ सकते हैं और ना ही हम इसमें पूरी तरह डूब सकते हैं। तो फिर बीच का रास्ता क्या है? इसका जवाब हमें संतों की वाणी में मिलता है। कबीर दास जी का एक बहुत ही गहरा दोहा है जिसका जिक्र आचार्य जी ने किया है। अच्छा, कौन सा दोहा? वो कहते हैं, माया दो प्रकार की, जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से और दूजी नरक ले जाए। एक मिलावे राम से और दूजी नरक ले जाए। तो मतलब माया अपने आप में कोई एक अकेली बुरी शक्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। उपनिषदों के अनुसार माया कोई बाहर बैठी हुई राक्षसी नहीं है। ये स्वयं ब्रह्म यानी परम सत्य की ही योग शक्ति है। ये बहुत दिलचस्प है। इसे समझाने के लिए स्रोत सामग्री में आचार्य प्रशांत की ही एक किताब से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। ये किस्सा इस पूरी गलतफहमी को बहुत अच्छी तरह से उजागर करता है। वो किताब की शीर्षक वाला किस्सा, हाँ, वो वाकई बहुत अजीब था। जी, हुआ यूं कि उनकी एक किताब प्रकाशित होने वाली थी। उन्होंने उस किताब का अंग्रेजी शीर्षक रखा, माया आई बाउ टू दी, यू कैन नॉट बी ओवरकम। यानी माया, मैं आपको नमन करता हूँ, आपको हराया नहीं जा सकता। एकदम सही। अब जब ये शीर्षक प्रकाशकों के पास गया तो जो लोग अद्वैत वेदांत के पारंपरिक और किताबी ज्ञान को मानने वाले थे, उनके होश उड़ गए। मैं उनकी आपत्ति समझ सकती हूँ। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, अद्वैतवाद को अक्सर मायावाद कह दिया जाता है, जहाँ पूरा जोर इसी बात पर होता है कि माया तो एक भ्रम है, इल्यूजन है, उसे मिटाना है, उसका निषेध करना है। बिल्कुल, यही उनका तर्क था। और यहाँ किताब का शीर्षक ही कह रहा है कि मैं माया के सामने सिर झुकाता हूँ। ये तो सीधे सीधे उस पारंपरिक सोच से टकराने वाली बात हो गई। और यही तो वो गहरी बात है जो तोता रटंत ज्ञान वाले लोग अक्सर चूक जाते हैं। आचार्य जी ने वो शीर्षक बदलने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या तर्क दिया? उनका तर्क बहुत सीधा था। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मम माया, यानी ये मेरी माया है। तो जब स्वयं परम सत्य ये कह रहा है कि माया उसकी अपनी शक्ति है, तो हम और आप कौन होते हैं उस माया से झगड़ा मोलने वाले? बाप रे, यानी हम उस चीज से लड़ रहे हैं जो असल में सत्य का ही हिस्सा है। ठीक यही बात है। जो अज्ञानी है, जो माया में बुरी तरह उलझ गया है, सिर्फ उसे ये हिदायत दी जाती है कि माया से बचो। लेकिन जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए माया कोई दुश्मन नहीं है जिससे कुश्ती लड़नी पड़े। उनके लिए माया उनकी परिचारिका बन जाती है, उनकी सेविका, उनकी सखी बन जाती है। रुकिए, ये दुश्मन से परिचारिका बनने वाली बात मुझे एक और दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही है। बताइए। क्या हम इसे रोजमर्रा के विज्ञान से जोड़ सकते हैं? जैसे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। वो कैसे, थोड़ा और समझाइए। देखिए, बिजली अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। ये सिर्फ एक भारी ऊर्जा है। अब अगर कोई इंसान बिजली के स्वभाव को नहीं समझता, वो अज्ञानता में जाकर किसी नंगे तार को हाथ लगा देता है, तो वो ऊर्जा उसे एक जानलेवा झटका देगी। बिल्कुल, उसे करंट लग जाएगा। तो वो उसके लिए मौत का कारण या कहें तो एक महामारी बन जाएगी। लेकिन अगर कोई उस बिजली के विज्ञान को समझ ले, उसके साथ एक सही उपकरण जोड़ दे, तो वो ही बिजली पूरे घर को रोशन कर देती है। हाँ, वो जीवन को आसान बना देती है। तब वो ऊर्जा महामारी नहीं बल्कि महामाँ बन जाती है। मेरा सवाल ये है कि दार्शनिक तौर पर हम अपनी जिंदगी में माया को इस महामारी से महामाँ में कैसे बदलें? ये प्रक्रिया क्या है? ये रूपक पूरी स्थिति को बहुत सटीक तरीके से सामने रखता है और आपके इस सवाल का जवाब हमें देवी महात्म्य के एक बहुत ही सुंदर प्रसंग में मिलता है। देवी महात्म्य में? हाँ। वहाँ ऐसा क्या है? उसमें बताया गया है कि बदलाव माया में नहीं आना है, बदलाव हमारी अपनी चेतना में आना है। उसमें एक दृश्य है जहां देवता जो राक्षसों से हार चुके हैं, वो देवी के पास जाते हैं। अच्छा। वे देवी से कहते हैं कि हे मां, हम भली भांति जानते हैं कि हमारे इन सारे कष्टों और दुखों का कारण तुम ही हो। ये जो अज्ञान हम पर हावी है, ये सब तुम्हारी वजह से है। एक सेकंड, देवता देवी की शरण में गए हैं मदद मांगने, और वहां जाकर वो उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे दुख का कारण तुम हो। ये स्तुति है या शिकायत? ये शिकायत नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा स्वीकार है। देवता आगे जो कहते हैं, असली ज्ञान उसी में छिपा है। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हमारे दुखों का कारण तुम इसलिए हो क्योंकि हम तुम्हारे सत्य को, तुम्हारे मूल स्वरूप को भूल गए थे। ओह, तो गलती देवताओं की अपनी अज्ञानता थी। बिल्कुल, यानी जब तक हम अज्ञान में रहते हैं, जब तक हम माया के असली रूप को नहीं पहचानते, तब तक माया कुपित रहती है। वो नंगे तार की तरह हमें झटके देती है क्योंकि हम उसके साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं।
तो भारत में जो अक्सर कहा जाता है कि देवी कुपित हो गई हैं या माता का प्रकोप है, उसका असली मतलब कोई अंधविश्वास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब है कि हमने प्रकृति या अपने जीवन के साथ संतुलन खो दिया है। एकदम सही। इसका दार्शनिक अर्थ यही है कि आपका संसार के साथ सम्यक संबंध टूट गया है। लेकिन जैसे ही देवता अपनी अज्ञानता स्वीकार करते हैं और मूल स्वरूप को पहचानते हैं, तो वही कुपित देवी तुरंत भक्तवत्सला हो जाती हैं। भक्तवत्सला यानी भक्तों से प्रेम करने वाली। हाँ, वे उन्हें अपनी गोद में बिठा लेती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। ये तो नजरिया ही पूरी तरह से पलट देने वाली बात हो गई। हम हमेशा दुनिया से, परिस्थितियों से लड़ने की सोचते हैं, जबकि बात सिर्फ समझने की है। और ये समझना हमें एक और भी गहरे स्तर पर ले जाता है। जब माया महामाँ बन जाती है, जब वो हमें रास्ता दिखाने लगती है, तो वो हमें परम सत्य तक ले जाने का साधन बन जाती है। परम सत्य तक? वो कैसे? यहाँ हमें निर्गुण और सगुण के बीच के संबंध को समझना होगा। सत्य या शिव निर्गुण और निराकार हैं। निर्गुण यानी जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। हाँ, अब जो निराकार है, जिसका कोई रंग, रूप या गुण ही नहीं है, आप उससे सीधा संबंध कैसे बना सकते हैं? इंसान का दिमाग बिना किसी रूप या गुण के किसी चीज से जुड़ ही नहीं सकता। जाहिर है, हमें देखने के लिए आकार चाहिए, समझने के लिए शब्द चाहिए। बिल्कुल। इसलिए उस परम सत्य तक पहुंचने का, उससे संबंध बनाने का एकमात्र माध्यम ये सगुण प्रकृति ही है, जिसे दर्शन शास्त्र में शिवानी या माया कहा गया है। सत्य के दो रूप नहीं हो सकते। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वो एक ही सत्य के अभिन्न अंग है। तो जो माया को समझ नहीं पाते, उनके लिए वो भटकाव है। हाँ, लेकिन जो समझदार है, उनके लिए माया ही शिव तक पहुंचने का इकलौता मार्ग है। 100% सही। मैं यहाँ थोड़ा सा उलझ रही हूँ और शायद मुझे इस विचार को चुनौती देनी पड़ेगी। अरे बिल्कुल दीजिए। अगर ये पूरा संसार माया है, ये शरीर, हमारे विचार, समय, स्थान, सब कुछ माया है, तो फिर हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी माया है। जिन उपनिषदों की, सत्संग की और पवित्र ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, क्या वे किताबें भी माया है? क्या हम माया से बचने के लिए एक दूसरी माया का ही सहारा ले रहे हैं? ये बहुत ही कुशाग्र और सीधा सवाल है, और स्रोत सामग्री इसका बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर देती है, हाँ। अच्छा, तो किताबें भी माया हैं? बिल्कुल। समय, काल, आकाश, मन, भाव, विचार, यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं, वे सब माया के ही दायरे में आती हैं। तो फिर एक इंसान करे तो क्या करे अगर सब कुछ ही माया है? यहाँ आता है चुनाव का महत्व। आचार्य जी की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, न अच्छा है न बुरा है संसार, समझ गए तो रास्ता, न समझे तो दीवार। समझ गए तो रास्ता, न समझे तो दीवार। जी, आपको उस माया का चयन करना है जो ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता बन जाए, न कि वो जो आपके लिए दीवार बन जाए। तो ये पूरी तरह से हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हम किन किताबों को चुनते हैं, किन लोगों की संगति में बैठते हैं, किस तरह के विचारों को अपने मन में पनपने देते हैं। बिल्कुल। कबीरदास जी ने जो 2 प्रकार की माया की बात की थी, वो यही है। मतलब हमें बस उस अच्छी माया को चुनना है जो हमें सत्य की ओर ले जाए। हाँ, जैसे अंधेरी रात में अगर आप घने जंगल में फंस जाएं, तो आप ये कहकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते कि चारों तरफ अंधेरा है, सब माया है। सही बात है। आपको उसी अंधेरी रात में टिमटिमाते तारों या चांद की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। वो चांद की रोशनी भी उसी रात का हिस्सा है, लेकिन वो आपको उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही है। ये जंगल और तारों वाला रूपक बात को बहुत स्पष्ट कर देता है। लेकिन अगर हम इसे व्यावहारिक मनोविज्ञान से जोड़ें, अगर ये इतना ही आसान है कि हमें बस अच्छी माया को चुनना है, तो इंसान बार बार गलत चुनाव क्यों करता है? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, मतलब हम बार बार उन चीजों, उन आदतों या उन जहरीले रिश्तों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं जो हमारे लिए दीवार बन जाते हैं? क्योंकि हम होश में नहीं हैं, हम अचेतन हैं, अनकॉन्शियस हैं। हमारा पूरा जीवन एक नींद में, एक बेहोशी में कट रहा है, जहां हम बस अपनी पुरानी आदतों के आधार पर जी रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग थेरेपी में जाते हैं, आत्ममंथन करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अतीत में गलतियां क्यों की। क्या वो अचेतन से बाहर आने का तरीका नहीं है? यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत बड़ा झटका देता है। अक्सर लोग अतीत का विश्लेषण करने में उलझ जाते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि मैंने अतीत में इतने गलत चुनाव क्यों किए, या मैं उस वक्त इतना अचेत क्यों था।
हाँ, रूट कॉज ढूंढते हैं। लेकिन आचार्य जी समझाते हैं कि ये सवाल पूछना ही अपने आप में व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? अपनी गलतियों की जड़ तक जाना, उनसे सीखने तो समझदारी मानी जाती है ना? वो समझदारी तब है जब आप जाग चुके हों। लेकिन जो लोग सिर्फ अतीत का विश्लेषण करते रहते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कोई व्यक्ति एक लंबा सपना देखकर उठे और जागने के बाद इस बात पर गहन शोध करने लगे कि वो सपने में किस शहर में था या उस मकान का नंबर क्या था जहां वो भटक गया था। ये बात तो सच में बेतुकी लगेगी। सपने के मकान का नंबर ढूंढने से असल जिंदगी में क्या हासिल होगा? ठीक यही बात है। जो व्यक्ति बार बार अपने अतीत की बेहोशी के कारण खोजता रहता है, असल में उसकी अभी भी अचेत बने रहने में बहुत रुचि है। वो बस बहाने ढूंढ रहा है। बिल्कुल, वो अपनी नींद की कहानियों पर चर्चा करके खुद को व्यस्त रखना चाहता है ताकि उसे अभी जागने की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक अजीब सा दृश्य आ रहा है। मान लीजिए कि एक घर में आग लगी हुई है। ठीक है। चारों तरफ लपटें हैं। अब उस घर में फंसा हुआ इंसान बाहर भागने का दरवाजा खोजने के बजाय वहीं बीच में खड़ा होके ये शोध कर रहा है कि आग किसने लगाई, क्यों लगाई और जो माचिस इस्तेमाल हुई थी वो आखिर किस कंपनी की थी। बहुत ही उम्दा मिसाल है। जब घर जल रहा हो तो माचिस की कंपनी खोजना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। उस समय एक ही सवाल मायने रखता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। बिल्कुल। इसी तरह असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं अतीत में अचेत क्यों था, बल्कि सवाल ये होना चाहिए क्या मैं तत्काल इसी क्षण अभी सचेत हो सकता हूँ? यानी सारा खेल अभी का है। सच्चा जागरण अतीत के विश्लेषण में नहीं है, बल्कि इसी क्षण जागने का सचेत चुनाव करने में है। 100%। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो आज हमने कई ऐसे भ्रम तोड़े हैं जो सदियों से हमारे दिमाग में बैठे थे। माया या प्रकृति कोई बुरी शक्ति या कोई दानव नहीं है जिससे हमें हर वक्त लड़ना है। नहीं, वो तो बस अस्तित्व का कच्चा माल है। और हमें अपने दिमाग की इस बाइनरी सोच को, सही गलत के दोहरे विभाजन को छोड़ना होगा। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करना है, न कि दीवार की तरह। और अतीत के सपनों का विश्लेषण छोड़कर वर्तमान में जागना ही असली मुक्ति है। ये सच में एक बहुत ही गहरी समझ है। जब भी जिंदगी में कोई इंसान, कोई परिस्थिति या आज के इस दौर में भारी सूचनाओं का बोझ हावी होने लगे, तो उससे घबराने या उसमें डूबने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि उस परिस्थिति को अपने लिए रास्ता कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, आपको बस सर्फिंग करनी है। तो आज के इस गहन चर्चा को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार पर बात करना चाहूंगी। जी बताइए। आज हमने जाना कि जीवन की हर बड़ी बाधा, हर भटकाव केवल माया का एक रूप है जो ये परख रहा है कि हम उससे लड़ेंगे या सीखेंगे। तो जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी समस्या, जिसे हम अपना दुश्मन मान रहे हैं, असल में भेष बदल कर आया हुआ एक गुरु हो जो केवल इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम कब उसके सामने नतमस्तक होंगे और उससे सीखेंगे? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जो आपको तोड़ रहा है, शायद वही आपको जगाने आया है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो उससे लड़िएगा मत, बस उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हर दीवार को अपना रास्ता बनाते रहिए।